माय यूट्यूब फैमिली, आज मैंने बनाए हैं कुरैशी कबाब। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं। इनको मैं आप चेक करके आपको बताती हूँ ना, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। बहुत ही मज़े के हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं, चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शाद आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरैशी कबाब। तो कुरैशी कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया ये आधा किलो कीमा ले लिया है। इसको मतलब बोटी लेके ना, उसमें मैंने एक टमाटर, एक प्याज और लहसुन अदरक डाल के उस एक बार मशीन से निकाला हुआ है ये। अभी फिर इसको इसमें मैं चीज़ें डालूँगी। एक प्याज ले लिया है, एक टमाटर है, 2 अदद हरी मिर्चें, उनको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। ये हम डाल लेंगे इस कीमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाउडर मसाले हैं। ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून, इसमें मैं डालूँगी क्रश्ड मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा अनारदाना पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ये भी इसमें हम डाल देंगे। ये 1 लेमन का रस है। ये हैं इसमें 4 टेबल स्पून मैं जो है ना बेसन के डालूँगी, ये बाइंडिंग के लिए होता है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के साथ सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने चॉपर में डाल ली। अब मैं इसको चॉप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, मैंने कीमे को तमाम मसालों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैं इनके कबाब बनाती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने कबाब जो है ना वो बना लिए हैं। अब मैं इनको कढ़ाई में फ्राई करूँगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया। अब मैं बारी बारी ये कबाब जो है ना इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने पहले 3 से 4 मिनट तक इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, बाद में हम इनको दम में फ्राई करेंगे। तो अभी 3 मिनट के बाद मैंने इनको पलटने लगी हूँ। इनको इंतहाई एहतियात के साथ पलटना होता है ताकि ये ना टूट ना जाए। व्यूअर, मैंने सारे कबाब जो है ना पलट लिए हैं, लेकिन अभी हम इनको तेज़ आंच पे ही पकाएंगे ताकि जो उन्होंने पानी छोड़ा ये इनका पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इनको दम में थोड़ी देर। तो व्यूअर्स, कबाबों का जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इनको ना दम पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो व्यूअर, मैंने सारी चारों साइडों से पका लिया। तो अब मैं इनको ना दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइडें चेक करूँगी, चेंज करूँगी और इनके ऊपर ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल के ना दम पे तकरीबन 3 मिनट के लिए इनको पका लूँगी। हम ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो हम इनको 3 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैं अब इनका जो है ना दम चेक करती हूँ, इनको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी, बहुत ही मज़े के हैं।
ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। मैं डिश आउट करती हूँ इनको, फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, हमारे जो कबाब हैं ये रेडी हो चुके हैं। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो इसके साथ मैंने बनाई है ये चटनी, पुदीने, हरा धनिया और मिर्चों की, सब्ज़ मिर्चों की ये चटनी इसके साथ मैंने बनाई है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अल्पियाल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।